मूवी की शुरुआत में हम स्टीव नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसे बचपन से ही खदानों में माइनिंग करने का शौक होता है। लेकिन जब वो माइनिंग करने के लिए खदान के पास जाता है कि तभी एक बूढ़े चचा उसे वहां से भगा देते हैं क्योंकि वहां बच्चों का आना मना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव अब बड़ा हो चुका था और साथ ही एक कंपनी में जॉब भी करने लगा था। लेकिन स्टीव जो कि हमेशा से ही खदानों में माइनिंग करना चाहता था, इसलिए वो अपनी जॉब को छोड़कर पहुंच जाता है माइनिंग करने उन्हीं खदानों में जहां वो हमेशा से आना चाहता था। और तभी उसे वहां ऑर्ब और एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है, जिन्हें जैसे ही वो आपस में मिलाता है कि तभी उसके सामने एक दरवाजा खुलता है। और स्टीव जैसे ही उस दरवाजे के अंदर आता है कि तभी वो पहुंच जाता है एक अलग ही दुनिया में, जिसे कहा जाता है ओवरवर्ल्ड, जो कि दिखने में काफी सुंदर होता है। और यहाँ आने पर स्टीव के अंदर भी कुछ पावर्स आ गई थी जिनकी मदद से स्टीव जो भी चाहे वो यहाँ बना सकता था। और तभी उसे वहाँ डेनिस नाम का एक वुल्फ डॉग मिलता है, जिसे स्टीव एक हड्डी देकर अपना पालतू बना लेता है। जिसके बाद स्टीव डेनिस के साथ मिलकर ओवरवर्ल्ड में अपना खुद का एक शहर बना लेता है, जहाँ वो डेनिस और बाकी सभी के साथ काफी खुश होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव को एक अनकम्प्लीट दरवाजा मिलता है, जिसे जैसे ही वो पूरा करता है कि तभी वहां एक और पोर्टल ओपन हो जाता है। और स्टीव जैसे ही उसके अंदर जाता है कि तभी वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जिसे नेदर कहा जाता है, जो कि एक तरह से नरक के ही समान था। और यहाँ राज था डुगरानी मालगोशा का, जो कि इन डुगरों यानी पिगलिंग्स पर राज किया करती थी। और मालगोशा जैसे ही स्टीव के हाथ में ऑर्ब को देखती है कि तभी वो स्टीव से कहती है कि अब वो ओवरवर्ल्ड को तबाह करके उसका पूरा सोना ले लेगी। वहीं स्टीव जब ये सुनता है कि तभी वो ऑर्ब को डेनिस को देकर उससे कहता है कि वो ऑर्ब को अर्थ पर जाकर उसके घर में कहीं छिपा दे। वहीं डेनिस जैसे ही ऑर्ब को स्टीव के बेड के नीचे डालता है कि तभी ऑर्ब क्रिस्टल से अलग हो जाता है, जिससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद, और तभी हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर गैरेट को देखते हैं, जो कि हंग सिटी गेम का चैंपियन होता है। वहीं गैरेट को बचपन से ही गेम खेलना काफी पसंद था, इसलिए वो खुद का एक गेम स्टोर खोल लेता है, ये सोचकर कि वो उससे काफी ज्यादा पैसे कमा लेगा। लेकिन जो गैरेट ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता, और अब पैसे ना होने की वजह से गैरेट के पास स्टोर को खाली करने का नोटिस भी आ जाता है। जिसके बाद गैरेट को एक ऑक्शन के बारे में पता चलता है, और गैरेट जैसे ही वहां पहुंचता है कि तभी ऑक्शनर उसे बताता है कि इस कंटेनर के अंदर काफी सारी कीमती चीजें हैं, लेकिन सबसे कीमती 1978 का अटारी कॉस्मो गेम है। वहीं गैरेट जब ये सुनता है तो उसे लगता है कि शायद ये गेम उसके बंद पड़े स्टोर को फिर से चालू करवा सकता है, इसलिए गैरेट उस कंटेनर को काफी ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस कॉस्मो के बॉक्स को ओपन करता है तो उसे उसमें कचरे के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये देखकर गैरेट काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके सभी पैसे अब खत्म हो चुके थे। और अब गैरेट अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। और तभी हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें नैताली नाम की एक लड़की अपने भाई हेनरी के साथ गैरेट के शहर में आती है, क्योंकि इनके पेरेंट्स की कुछ दिन पहले मौत हो चुकी थी और ये दोनों अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने के लिए इस शहर में आए थे, जहां नैताली की जॉब यही की एक चित्र बनाने वाली कंपनी में लग चुकी थी, और इस कंपनी ने इन्हें रहने के लिए घर भी दिया था। और ये दोनों जैसे ही अपने नए घर के पास पहुंचते हैं कि तभी उस कंपनी की एक और एम्प्लॉय, जिसका नाम डॉन होता है, वो इन्हें इनके नए घर की चाबी देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, और तभी हम हेनरी को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल जाने से पहले गैरेट के स्टोर में आता है, जहां वो इतने सारे गेम देखकर काफी खुश हो जाता है। और तभी गैरेट हेनरी से पूछता है कि बच्चे तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर हेनरी गैरेट से कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और आज स्कूल में मेरा पहला दिन है, इसलिए मुझे टाइम पास के लिए एक गेम चाहिए। जिसके बाद हेनरी अपने स्कूल आता है, और तभी उसके टीचर सभी बच्चों को केले और एक संतरे की लाइव पिक्चर बनाने के लिए बोलता है। जिसके बाद क्लास के सभी बच्चे उस केले और संतरे का स्केच बनाने लगते हैं। और वहीं हेनरी, जो कि काफी ज्यादा क्रिएटिव होता है, इसलिए वो केले के साथ एक जेट पैक बना देता है। वहीं क्लास टीचर ये देखकर उस पर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है
कि ये जैसे दिखते हैं इन्हें वैसे ही बनाना था। वहीं क्लास के बच्चे भी ये देखकर हेनरी को बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी हेनरी ये डिसाइड करता है कि वो सभी को एक जेटपैक बनाकर दिखाएगा। वहीं जैसे ही जेटपैक बनकर तैयार होता है कि तभी क्लास का एक शरारती लड़का उसकी एक वायर काट देता है, जिसके बाद हेनरी जैसे ही उस जेटपैक को लॉन्च करता है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे जेटपैक सीधा चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री के लोगों से जाकर टकराता है, जिससे वो लोगो टूट जाता है। वहीं ये सब देखकर प्रिंसिपल हेनरी से कहती है कि इस सब के लिए तुम्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने गार्डियंस को स्कूल में लाना होगा। मगर अब क्योंकि हेनरी के गार्डियंस तो थे नहीं, इसलिए वो कॉल लगाता है गैरेट को और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे गार्डियन बनकर मेरे स्कूल में आते हो तो मैं तुम्हें $26 दूंगा। वहीं ये सुनकर गैरेट सीधा हेनरी के स्कूल पहुंच जाता है, जहां प्रिंसिपल, जिसका कुछ दिन पहले डाइवोर्स हो चुका था, वो गैरेट को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। वहीं हेनरी गैरेट के स्टोर में पहुंचकर ये सोच रहा होता है कि उसकी सभी कैलकुलेशन तो ठीक थी, तो फिर उसके जेट पैक में खराबी कैसे आ सकती है। और तभी गैरेट हेनरी से कहता है कि लाइफ में ये सब होता रहता है। लेकिन तभी हेनरी की नज़र वहां रखी ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है, और हेनरी जैसे ही उन्हें आपस में मिलाता है कि तभी उसकी पावर उसे माइन की तरफ ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नैताली को देखते हैं, जो कि हेनरी के अभी तक घर न आने से काफी परेशान होती है। लेकिन तभी डॉन नैताली का मोबाइल लेकर उससे हेनरी के फोन को ट्रेस कर लेती है, जिसके बाद हम हेनरी और गैरेट को देखते हैं, जो कि अब उन पुरानी खदानों में पहुंच चुके थे। और तभी वहां उनका पीछा करते हुए नैताली और डॉन भी आ जाती है। मगर तभी ऑर्ब और क्रिस्टल की पावर से वहां एक पोर्टल खुल जाता है, जो कि अब उन सभी को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे वो सभी अब ओवरवर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। वहीं ओवरवर्ल्ड को देखकर वो सभी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सी जगह है, लेकिन तभी अचानक से वहां रात हो जाती है। ये देखकर वो सभी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और तभी ओवरवर्ल्ड के कुछ ज़ॉम्बी आकर उन सभी पर तीरों से हमला कर देते हैं। और अब वो सभी उन ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। और तभी हेनरी अपने अंदर वही पावर महसूस करता है जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ आने पर स्टीव ने की थी, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वहां पर एक ऊंचे से किले को बनाने लगता है। वहीं गैरेट ऑर्ब और क्रिस्टल को जमीन पर पड़ा हुआ देख उसे लेने जाता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अपने तीर से क्रिस्टल को तोड़ देता है, और तभी गैरेट ऑर्ब को लेकर हेनरी के पास आ जाता है। लेकिन तभी काफी सारे ज़ॉम्बी भी उन्हें मारने के लिए उनके पास आ जाते हैं, और जैसे ही वो सभी उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां स्टीव पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए, जिसके बाद वो उन सभी ज़ॉम्बीज की बैंड बजाने लगता है। और जैसे ही सूरज निकलता है कि तभी वो सभी ज़ॉम्बी जलकर मारे जाते हैं, और तभी स्टीव उनसे ऑर्ब को मांगता है और कहता है कि उसे डेनिस को बचाने के लिए इसकी ज़रूरत है। लेकिन नैताली उसे वो देने से मना कर देती है और उससे कहती है कि हम इसी की मदद से घर वापस जाने वाले हैं। जिस पर स्टीव उन्हें बताता है कि अब तुम सब घर वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि ऑर्ब का क्रिस्टल टूट चुका है और उसके बिना वो पोर्टल नहीं खुलेगा। मगर मैं तुम सभी को वापस भेज सकता हूँ, क्योंकि वुडलैंड मैंशन में अभी भी एक अर्थ क्रिस्टल मौजूद है, जिसकी मदद से तुम सभी अपने घर वापस जा सकते हो, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले जाते टाइम तुम्हें वो और मुझे देना होगा। वहीं स्टीव की ये बातें सुनकर वो सभी उसकी इस शर्त को मान लेते हैं, जिसके बाद स्टीव उन सभी को वहां के एक गांव में लेकर आता है और उनसे कहता है कि हमें वुडलैंड मैंशन तक पहुंचने के लिए काफी सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद स्टीव उन्हें अपने एक स्टोर के पास लेकर आता है, जहां उसने काफी सारे हथियार बना रखे थे। और तभी गैरेट को वहां पर एंडरपल मिलता है, जिस पर गैरेट उसे बताता है कि इसे तुम जहां भी फेंकोगे तुम्हें ये वहीं टेलीपोर्ट कर देगा। और गैरेट जैसे ही उसे पीछे फेंकता है कि तभी वो गलती से खुद ही टेलीपोर्ट होकर पीछे आ जाता है। जिसके बाद गैरेट उन्हें क्राफ्टिंग टेबल दिखाता है, जिस पर वो अपने सभी हथियारों को बनाया करता था। और अब वो तीनों एक एक करके अपने लिए हथियार बनाने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हेनरी, जो कि एक प्रेशर गन बनाता है, जो कि दिखने में काफी कूल थी। वहीं स्टीव भी उसकी ये गन देखकर काफी हैरान था, और तभी वो अपने लिए एक तलवार बनाता है। जिसके बाद गैरेट अपने लिए ननचक्स बनाता है, लेकिन गलती से उससे उसकी जगह दो बाल्टियां बन जाती है। जिसके बाद हम मालगोशा को देखते हैं, जिसे अब पता चल चुका था
कि स्टीव ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वो कमांडर चंगस को बुलाती है और उससे कहती है कि वो ऑर्ब उन इंसानों के पास है, इसलिए जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीव बाकी सभी के साथ जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है कि तभी चंगस अपने साथियों के साथ वहां आकर उन सभी पर हमला कर देता है, जिसमें हमें देखने को मिलती है उन सभी के बीच एक शानदार फाइट। और अब वो सभी चंगस और उसके साथियों से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और इसी बीच वो दो ग्रुप्स में बट जाते हैं। और तभी स्टीव हेनरी और गैरेट की पीठ पर जेटपैक लगाकर उनसे कहता है कि हमें उस पहाड़ी के पार जाना है, जिसके बाद वो सभी जेटपैक की मदद से चंगस के साथियों को हराते हुए उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी गैरेट स्टीव से कहता है कि ये मालगोशा कौन है और ये हमें क्यों मारना चाहती है। और तभी स्टीव उन्हें बताता है कि मालगोशा पहले ऐसी नहीं थी, बल्कि वो तो एक फर्स्ट क्लास डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उस टाइम नेदर के लोगों ने उसकी इस डांसिंग क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाया। वहीं मालगोशा को ये सब देखकर काफी गुस्सा आया और तभी उसने ये फैसला किया कि वो नेदर और पूरी दुनिया से हर क्रिएटिव चीज को खत्म कर देगी और इसीलिए उसे ये ऑर्ब चाहिए। जिसके बाद हम मालगोशा को देखते हैं जो कि काम पूरा ना करने की वजह से चंगस पर काफी गुस्सा करती है और अब वो ऑर्ब को लेने के लिए अपने सबसे खतरनाक साथी द ग्रेट हॉक को बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नेताली और डॉन को देखते हैं जो कि जॉम्बी से लड़ रही होती हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक वुल्फ डॉग आता है जिसे देखकर नेताली डर जाती है। लेकिन तभी डॉन उस वुल्फ डॉग को एक हड्डी देकर शांत करवा देती है और तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो स्टीव का डेनिस है। और तभी डेनिस उन्हें सीधा स्टीव और हेनरी के पास ले जाने लगता है। जिसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो कि हेनरी और गैरेट के साथ रेडस्टोन माइन में पहुंच चुका था और तभी गैरेट वहां काफी सारे डायमंड देखता है और सोचता है कि अब तो वो काफी अमीर हो जाएगा। लेकिन तभी उनका पीछा करते हुए वहां ग्रेट हॉक पहुंच जाता है, मगर तभी ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद एक गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। और तभी स्टीव उनसे वहां मौजूद क्रीपर्स को चांटा मारने के लिए कहता है और उनके ऐसा करते ही वहां काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ग्रेट हॉक वहीं फंस जाता है और ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो सभी वुडलैंड मेंशन पहुंचते हैं कि तभी गैरेट उन्हें बताता है कि अर्थ क्रिस्टल उन्हें मेंशन के 3rd फ्लोर पर मिलेगा, लेकिन वहां जाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर है कुल्हाड़ीमान निटविक जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और सेकंड फ्लोर पर है एवोकर जो कि डार्क मैजिक से भरे हैं और लास्ट फ्लोर पर है एंडरमैन जिनकी आंखों में अगर तुमने गलती से भी देख लिया तो समझो तुम तो गए। वहीं स्टीव की ये बातें सुनकर गैरेट उससे कहता है कि मेरे पास अंदर घुसने का एक प्लान है और तभी हम देखते हैं कि स्टीव और गैरेट डांस करते हुए मेंशन के अंदर घुसते हैं ताकि हेनरी पीछे के रास्ते से जाकर अर्थ क्रिस्टल को ले सके। और हेनरी जैसे ही सेकंड फ्लोर को पार करता है कि तभी कुल्हाड़ी मार उसे देख लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे आते हैं। लेकिन तभी हेनरी किसी तरह उनसे बचकर 3rd फ्लोर तक पहुंच जाता है और अब वो अर्थ क्रिस्टल को ढूंढने लगता है। वहीं कुल्हाड़ी मार को गैरेट और स्टीव का डांस पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अब उनसे फाइट करवाने लगते हैं जिसमें गैरेट को काफी मार पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी को अर्थ क्रिस्टल मिल चुका था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है कि तभी उसके सामने होता है एंडरमैन जिसकी आंखों में देखते ही हेनरी को अपने ही साथियों के विजन आने लगते हैं, जिसमें वो उससे कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो क्योंकि तुम हमेशा ही दूसरे लोगों को मुसीबत में डालते हो। लेकिन तभी हेनरी किसी तरह अपने आप को संभालकर उसके पास जो तलवार होती है वो उससे एंडरमैन को मार देता है और तभी उसे वो एंडरपल बॉल भी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव और गैरेट अभी भी उस फाइट में फंसे थे, लेकिन तभी उनके पास अर्थ क्रिस्टल लेकर हेनरी पहुंच जाता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पुल को पार करने वाले होते हैं कि तभी मालगोशा अपने डुग्गरों के साथ वहां पहुंच जाती है और हेनरी से वो अर्थ क्रिस्टल लेकर अपने डुग्गरों को उन्हें मारने के लिए कहती है। लेकिन तभी गैरेट स्टीव और हेनरी को वहां से जाने के लिए बोलता है और उनसे कहता है कि इन डुग्गरों को अब मैं देखता हूँ। जिसके बाद गैरेट उन डुग्गरों से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो डुग्गर उस पुल को उड़ा देते हैं, जिससे वहां काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के झटके से हेनरी और स्टीव भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही स्टीव को होश आता है
कि तभी वो अपने सामने डेनिस को देखता है और तभी डॉन उन्हें बताती है कि डेनिस ने ही तुम दोनों को ढूंढा है। वहीं दूसरी तरफ हम मालगोशा को देखते हैं जो कि अब ऑर्ब की मदद से एक लेजर बीम को एक्टिवेट करती है जिससे पूरे ओवरवर्ल्ड में अंधेरा छा जाता है और अब मालगोशा अपनी पूरी सेना के साथ ओवरवर्ल्ड को तबाह करने के लिए आती है। वहीं स्टीव ये सब देखकर हेनरी से कहता है कि अगर हमें मालगोशा को रोकना है तो हमें ऑर्ब को वापस लाना होगा और अब वो सभी मालगोशा से लड़ने के लिए अलग अलग हथियारों को बनाने लगते हैं और तभी हेनरी अपनी मदद के लिए काफी सारे आयरन गोलम को भी बना लेता है। जिसके बाद जैसे ही फाइट शुरू होती है कि तभी आयरन गोलम मालगोशा की सेना को हराने लगते हैं। वहीं ये देखकर मालगोशा ग्रेट हॉक को उनसे लड़ने के लिए भेजती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव भी अपना डायमंड सूट पहनकर मालगोशा से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद हम नेताली और हेनरी को देखते हैं जो कि डुग्गरों पे फाइट कर रहे थे और तभी हेनरी उस एंडर पल का यूज करके सीधा ऑर्ब के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी ग्रेट हॉक हेनरी को देख लेता है और तभी वो उस पर हमला करके उसे वहां से नीचे गिरा देता है। लेकिन इससे पहले कि हेनरी नीचे गिरता कि तभी वहां गैरेट पहुंचकर उसे बचा लेता है। वहीं गैरेट को जिंदा देख हेनरी काफी खुश होता है। जिसके बाद गैरेट उस पोर्टल को ब्लास्ट करके उड़ा देता है और उसके ऐसा करते ही वहां सूरज की रोशनी निकल जाती है जिससे सभी डुगर अब ज़ॉम्बी बनकर मरने लगते हैं और तभी आयरन गोलम भी ग्रेट हॉक का सर फोड़कर उसे मार देता है। वहीं मालगोशा भी अपनी शक्तियां खो देती है और तभी स्टीव उससे कहता है कि अब तुम्हारा राग खत्म हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मालगोशा भी वहां पर मारी जाती है और अब सब कुछ ठीक होने के बाद स्टीव डेनिस को भी डॉन के साथ अर्थ पर जाने के लिए कहता है। जिस पर गैरेट स्टीव से कहता है कि धरती पर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और अगर तुम हमारे साथ चलते हो तो हम दोनों मिलकर काफी मजे करेंगे। और तभी नेताली भी स्टीव से कहती है कि जो जादू तुमने ओवरवर्ल्ड में फैलाया है क्यों ना अब तुम उसे असली दुनिया में भी फैलाओ। वहीं स्टीव पहले तो इसके बारे में सोचता है लेकिन तभी वो भी उन सभी के पीछे असली दुनिया में आ जाता है जहां आने के बाद वो सभी मिलकर गैरेट के स्टोर के लिए एक नया गेम बनाते हैं जिसका नाम वो ब्लॉक सिटी रखते हैं। और अब उस गेम के आने से गैरेट की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जिससे वो सभी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कि स्कूल अपने जेटपैक के साथ आता है जिससे हेनरी स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं ऐसे और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।